Hello class 10th. I welcome you all back again into the lecture series of trigonometry. आज हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम लोगों ने लास्ट टाइम लीव किया था। पहले हम लोग समझ लेते कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं उस चीज़ को। हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था कि किस तरीके से हम लोग जितने भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को है उनको कैसे निकालते हैं, क्या उनकी डेफिनेशंस हैं, एंड उसके बारे में हम लोगों ने और डिटेल्स भी पढ़ी थी कि किस तरीके से वो हम लोग सवालों में अप्लाई करेंगे। एंड और जो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस। तो आज उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग यहाँ इस टॉपिक पे जो है अब ध्यान देते हैं अपना कि इस टॉपिक में हम लोग जो है उन रेशियोज़ जो हमने साइन कॉस टैन एंड इसके अलावा 3 और थे, सेक कोसेक कॉट, तो उन सब की जो वैल्यूज़ थी वो हम लोगों ने परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इस तरीके से हम लोगों ने निकाला था। यानी कि साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टैन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो तरीका था वहाँ से एग्जैक्टली इन एंगल्स के लिए क्या रिजल्ट निकल के आता है ये हम लोग आज समझेंगे। तो ये साइन थीटा की वैल्यू में यहाँ पे टेबल पूरा एक फिलअप कर देता हूँ कि साइन थीटा की 0 पे वैल्यू जो होती है वो साइन 0 0 होता है, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। इसी तरीके से कॉस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती है कॉस 0 1, यहाँ पे cos 30 √3/2, यहाँ पे ये हो जाता है 1/√2, यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये आ जाता है 1/2, 60 पर cos 60 एंड अगेन 90 पे आने पे ये 0 हो जाता है। तो ये मैंने जो वैल्यूज़ लिखी हैं आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो कॉस और साइन का पैटर्न है वो जस्ट और रिवर्स है। अगर साइन 0 से 90 में इंक्रीज़ हो रहा है तो उसी जो है रेशियो में या उसी एक्सटेंट में कॉस 0 से 90 जाने पर डिक्रीज़ हो रहा है। यानी कि कॉस 0 1 था तो यहाँ पे साइन 0 0 है एंड कॉस 90 0 था तो यहाँ पे ये साइन 1 है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है 90 का हाफ करेंगे तो एंगल जो आएगा वो 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू जो है इक्वल आ रही है। इसका मतलब कि ये जो रिलेशन है इसको अगर हम लोग एक को याद रख लें तो दूसरा हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। 30 और 60 को आप रिलेट करेंगे तो इनकी वैल्यूज जस्ट स्वैप हो गई हैं। यहाँ पे जो 1/2 है 30 में वो 60 में कॉस की वैल्यू है और जो 60 में कॉस की वैल्यू है वो 60 में जो साइन की वैल्यू है वो कॉस में 30 है। तो इस तरीके से आप स्वैप करेंगे। इसका रिलेशन भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कैसे रिलेटेड होता है साइन और कॉस एंड क्यों ये वैल्यूज़ इस तरीके से आती हैं। इसका भी रीज़न एक हम लोग सिंपल छोटे से फॉर्म में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमें पढ़नी है वो टैन की वैल्यूज़ है। तो टैन 0 की वैल्यू होती है 0 और टैन 30 की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है 1/√3 एंड 45 पे टैन की वैल्यू होती है 1। बाकी फिर आपका टैन 60 होता है √3 एंड टैन 90 पे आने पे हो जाता है इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। सो ये जो नॉट डिफाइंड वाला केस है, यानी कि नॉट डिफाइंड में आपको सिंपल भाषा में बताऊं, ज़्यादा ना कंफ्यूज करूं, तो ये सिंपली 1/0 आप इसको जो है नॉट डिफाइंड मान सकते हैं। इसका क्या मतलब कि जो नंबर है उसको हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे एंड उसके बाद जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होगी वो ये पॉसिबल है नहीं। तो कोई भी क्वांटिटी हमें नहीं मिलेगी तो ये डिफाइंड नहीं होगा। तो सिंपली नॉट डिफाइंड का मतलब 0 से डिवाइड करना किसी चीज़ को। यहाँ पे मैंने 1 लिया है, आप कोई भी नंबर लेंगे उसको 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ एक बेसिक हमारे पास एक चार्ट है जिसको आपको याद रखना है।
इसी पर बेस्ड कुछ सवाल हैं जो आप अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, एंड इसी टाइप के कुछ सवाल मैं आपको शीट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पहला जो सवाल है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वो है हमारे पास यहाँ पे इस सवाल में कॉस साइन के रिलेशंस दे रखे हैं। ये जो रिलेशन है ये यहाँ पे 60 डिग्री है, लेट्स ये से 30 डिग्री, एंड यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है 30 है, एंड साइन 60 डिग्री है। ये हमारे पास सवाल है, ये हमें यहाँ इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब क्या, सिंपली भाषा में कहूँ तो प्रूफ का मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये काम हम लोग को करना है और हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली वैल्यूज़ पुट करना शुरू करता हूँ, यानी कि cos 30 की वैल्यू जो है मेरी, हम लोगों को आप लोगों को याद हो टेबल से, तो वो थी √3/2। इसी तरीके से sin 60 की वैल्यू, अब जो cos की 30 में वैल्यू होती है वही sin 60 में होती है। तो ऐसे ही जैसे आपने टेबल लिखेंगे तो यही पैटर्न मिलेगा, cos की 30 वाली वैल्यू आपको sin की 60 वाली वैल्यू मिलेगी, और जो cos की 60 वाली वैल्यू है आपको sin की 30 वाली वैल्यू में मिलेगा। तो इसी तरीके से ये पैटर्न फॉलो होता है। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड प्लस यहाँ पे ये हो गया 1/2। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, प्लस 1 2, तो ये हो गया 2। अब उसके बाद √3/2 प्लस √3/2, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे से सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, √3 प्लस √3, एंड ये हो जाएगा मेरा 2√3/2 होल अपॉन 2। यहाँ जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिनोमिनेटर इसके साथ। ऊपर मेरे पास है 2√3, अब मैं 1 2 से 2 कैंसिल कर दूँगा, तो जो आंसर मेरे पास बचेगा वो होगा √3/2। अब ये जो साइड थी हम लोगों ने लेके चले थे, ये थी हमारी, ये साइड थी हमारी LHS। अब यहाँ पे एक लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख देंगे, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सिंपल। तो इतना सा काम आपको करना है। जो भी सवाल आता है सिंपली साइन कॉस tan की वैल्यूज़ आप जो टेबल है वहाँ से आप निकालिए और रख दीजिए। एग्ज़ाम में टेबल प्रोवाइड नहीं होती है, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि आप उस टेबल को जो है याद कर लीजिए ढंग से। अच्छा, तो ये इस टाइप के आपको कई सवाल मिल जाएंगे शीट में भी। एक दूसरे टाइप का सवाल जो है वो ये है कि अगर हमें ये एक्सप्रेशन किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बराबर दे रखा हो जहाँ पे एक और अननोन हो, तो हम क्या करेंगे। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि tan 3x की जो वैल्यू है वो sin cos एंड प्लस करके ये मान लीजिए यहाँ पे sin। तो ये जो वैल्यू आई मेरी, ये यहाँ पे मेरी 30 है एंड ये 45 है एंड यहाँ पे cos 45 डिग्री है। अब ये जो स्टेटमेंट है मेरा वो sin 45 इंटू cos 45। अब ये sin 45 की वैल्यू होती है मेरी 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है मेरी 1/√2 फिर से, एंड प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे। अब √2 इंटू √2 आपको पता है 1/2 हो जाएगा ये, प्लस 1/2। जब √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 बन जाता है। तो आगे सॉल्व करने पर 1/2 प्लस 1/2 नेट आया 1। अब हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे RHS सॉल्व करा। RHS की वैल्यू हम लोगों ने 1 निकाली। अब LHS हमें जो दे रखा है वो है tan 3x। ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, जो हमें हमने सॉल्व करके निकाला। अब 1 की वैल्यू
यानी कि tan की ऐसी कौन सी वैल्यू है, कौन सा एंगल है जहाँ पे जो है tan की वैल्यू 1 है, तो वो है वैल्यू tan 45। आप टेबल से रेफर कर दीजिए। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो मैं इस तरीके से इस स्टेटमेंट को यहाँ लिखा है। अब ये अगर मैं दो टर्म्स कंसिडर करूँ, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या कि जो अंदर वाला एंगल है वो भी इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब कि 3x इज इक्वल्स टू 45 होना चाहिए। तो 3x इज इक्वल्स टू 45 होगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू 15 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये वाला सवाल भी सॉल्व कर लिया। बहुत छोटे स्टेप्स में हो गया, लगता टफ है पर है इजी। 2 स्टेप्स का सवाल है बेसिकली। एंड और भी जो सवाल होंगे शीट में आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड कोई इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेरे को मेंशन कीजिए, ताकि मैं अगली बार उसको इम्प्रूव कर सकूं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड आगे आने वाली वीडियोस को फॉलो करने के लिए आप कॉन्स्टेंटली इन वीडियोस के जो शीट्स वगैरह हैं उनको सॉल्व करते रहिए। और डाउट्स आप ज़रूर बताइए। डाउट्स जो भी आप मेंशन करेंगे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड या इससे जो पहले वाली वीडियो थी उससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड कीप स्टडिंग।